परिवार के लोग जो भाई परिवार के लोगों को, पंकज भैया आपने गेट दे दिया, आपने रास्ते का नाम दे दिया। अब मैं तो रोजगार का मंत्री हूँ, रोजगार विभाग का हूँ, ITI कॉलेज का हूँ। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, फुलेरिया और पंकज तुम तय कर लो, रमेश लवन जी अध्यक्ष जी, एक समिति बनाओ, एक व्यवस्था करो और यहाँ प्राइवेट ITI कॉलेज करेंगे श्री रविदास जी भगवान के नाम से। हम ITI कॉलेज तो मेरा विभाग भाई मेरे भाई बहनों को नहीं मिलेगा, मेरे भाई बहन नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? मेरे बेटियां पढ़ेगी ना। पर एक बात जरूर, ये नारायण दास को ध्यान रखिए, बालोटी वाला ये नारायण दास ने जगह बिगाड़ दी कहीं। और हम मेहनत करें, परिश्रम करें, 500, 1000, 2000 कमाएं, हम कहीं भी मजदूरी करें, किसी के हाली रहे, चमड़े का काम करें, मजदूरी करें, ईंट बनाने का काम करें, खेती का काम करें, दूसरे गांव में जाके काम करें, मेहनत मजदूरी करें, पर शिवहर जी का तो भला मत करो। और तब भी ध्यान रखो, अगर कहीं को आ गए हो, अगर घरे आ जाए कहीं, अरे मैं किलो, अरे नारायण थाल से किलो कम से कम अम्मास पूनम की तो छुट्टी रखे कर, मंगलवार शनिवार और छुट्टी तो रखे। और तब भी ध्यान रखो, अगर त्योहार के दिन कोई आए नहीं तो दरवाजे मत खोलो, और दरवाजा खोलो तो दोनों पास में रखो, दोनों समझो क्या नहीं, दोनों पास में रखो तो दूसरे दिन आए नहीं। और हिसाब सब ले लिया करो, सांझे कितना पैसा लाया सब हिसाब बता। ये दिनेश की लाली तो ले ले सब, एक बहु बेटा भी ले सब, विक्रम तो पूछ लो, ये भी गांव में को मान सम्मान और रमेश लवन से जी बैठिया, विक्रम क्या भी, विक्रम का छोरा जो मजदूरी करे सांझे हिसाब ले ले, एक 200 रुपया दे भाभी सब्जी लाने का और सांझे पर हिसाब ले ले। तो मैं तो आप सबसे इतनी विनती कर रहा हूँ कि भगवान की जो वाणी है, रविदास जी की वाणी को आत्मसात करें और हम सीखें और सिखाएं। हमें हुनर सीखे, हम ITI चालू करेंगे तो हुनर सिखाएंगे। और आप सब मिलकर के, आप सब ने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भोजन का टाइम हो गया, हम छुआछूत नहीं करें। अरे और दिनेश भैया बैठ और ए भाई तथा हम 2 साल से सुनी है मंदिर की, तो बहुत अच्छा नहीं, अभी नहीं बना, अभी रुक जा। ये दिनेश से कह दो कि एक महीना भर की कमाई यो भी दे दे, महीना भर की ये दे, मैं 15 दिन की महीना भर की मैं दूं तो यो भी दे। अरे हम सरकार के भरोसे चलेंगे कहीं, हमारे दम पे बनाएंगे। हम समाज से एक घर से भले 1 रुपया इकट्ठा करें, 10 रुपया हम 1 दिन की मजदूरी देंगे और मंदिर अपनी ताकत से बनाएंगे, सरकार से नहीं। भगवान तो हमारा ही देगा और मूर्ति भी हमारी रहेगी, ऐसा थोड़ी सरकार से करेंगे। ये बन गई धर्मशाला, हमें थोड़ी, हमें तो हम खुद करने वाले हैं। हमारे मेहनत और हमारे परिश्रम से हमारे समाज को, और ये मेरे से वो बरैया जी और हमारे लाल सिंह आर जी कहते 84 जाती है हमारी, कितनी 84, यहाँ का खाली झांगड़े रविवार में नहीं संभालिया, जाटाओं को कह रहा कि हमारा ही नहीं, जिनगर मोची जाटाओ झांगड़े रविदास रेदास सूरदास, ये 90 हो गया किलो। कितनी जाती है महाराज? 1250 जाते समाज की। बोलिए रविदास महाराज की। सर आज मैं मंत्री जी के सामने, रविदास मंदिर सारंगपुर में बनेगा तो 11,000 रुपए हम हमारी तरफ से देंगे। काम 11,000। अरे और भी जो मंत्री जी कहेगा, समाज कहेगा, समाज का पैसा वोट जो भी होगा हम वोट देंगे, हम सब करेंगे। और 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना लगे, अभी छोटा सा काम इस परिसर का बड़ा नक्शा बना दो पंकज भैया, बड़ा DPR बड़ा नक्शा बनाने को अभी पेवर से लगा दूंगा, ट्रैक्टर आएगा फिर तोड़ देगा। इसलिए काम अच्छा करेंगे, उम्दा काम करेंगे। और आप सबसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि समाज की बुराइयों को छोड़ें, एक साथ बैठें और 2 बात कह के अपनी वाणी को विराम दो। है बहन, बैठ जा बहन, और बहन चलो बैठ जा, कहीं नहीं जाए, छोड़ो छोड़ी अपने ये सब इधर जाओ तुम। अभी 1-2 बात और कह के अपनी बात को खत्म करूँगा। एक तो 2 महीने में एक बार, जैसे अपने
कुल देवता के पाटे भराते हैं तो सारा मोहल्ला, सारे कुल के लोग इकट्ठे होते हैं। इसलिए 4 महीने में, 2 महीने में, ये बेटा बात मत करे, 2 महीने में एक बार सारे कुल के भाई भतीजे, काका काकी, मामा भाई भतीजे और एक गांव में रहते हैं, वो सब एक साथ अमास के दिन 3 महीने की, 4 महीने की अमास में एक बार इकट्ठे हो और साथ में भोजन करें और मिलके बात करें। एक दिन जरूर करना, करेंगे कल करेंगे सारे कुटुंब प्रबोधन के साथ। एक चूल्हे पे भोजन बने, देरानी जेठानी सब भोजन बनाए, 5 ही भाई इकट्ठे हो, 3 घंटे साथ में रहे, साथ में भोजन करें और रविदास भगवान के चित्र पर माल्यार्पण करें, अपने देवता को। करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 महीने में एक बार। और सुख दुख की बातें सब, लड़ाई झगड़े सब खत्म, देरानी जेठानी की ऊपर नीचे की बात सब खत्म, साथ में बैठे साथ में भोजन बनाए, बनेगा। और घर के बाहर पौधे लगाए, पौधे लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, जिन्हें सारा छोरा छोरी के, सारा परिवार के बिठा के भोजन करना। बिल्कुल 4 महीने में एक बार कुटुंब प्रबोधन के साथ भोजन करें। पर्यावरण का पालन करें, चुप रहे बेटा, पर्यावरण का पालन करें। और सरकार का जो नियम है, सरकार ने जो तय किया है, सरकार की नागरिकता का, नागरिक होने का परिचय दें। और नागरिक होने का परिचय ऐसा, बिजली का बिल टाइम से जमा करें, नल का पैसा टाइम से जमा करें, टैक्स सरकार का टाइम से जमा करें, सीधा सरकार पे निकले, अपनी जमीन में अपना घर बनाए। और अगर पास के खेत के से गोल से चने का गोल नहीं उखाड़े, अपने ही गोल में चने खाएं और ये ईमानदारी से जिए, ये भी भगवान ने कही है। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, ये अपनी नागरिकता का पालन करना और देश का जो नियम है, देश के नियम के साथ में चले, जो सरकार के साथ में चले। ये अपने 5 बातों का आप सबको मैं विशेष ध्यान रखना। आप सब भोजन प्रसादी पाएंगे। और मैं पुनः आप सबको रविदास जी भगवान की 650वीं जयंती की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूं। और आपका बेटा हूं, आपके साथ काम करता रहूंगा। पैसे की चिंता मत करना, पैसा बहुत आएगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे को सरकार ने चौकीदार बना दिया। और एक और बात कह रही हूं, एक बात और कह के सबको महाकाल मंदिर के लिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने, भस्मारती में सम्मिलित होने, शिप्रा जी में स्नान करने के लिए पीले चावल दे करके जा रहा हूँ। आज मेरा मन प्रसन्न हो गया। बहनें पीली साड़ी पहन के आई, लाल साड़ी पहन के, भाइयों के गले में रविदास जी भगवान के दुपट्टे डले हुए हैं। यही तो राम राज्य है, यही तो राम जी की कल्पना है। और हमने ही राम जी का काम किया था। और देख रहे हम भी, जब जब इस देश पे संकट आया है, देश में परेशानी हुई है, विधर्मी ताकत आई है, विधर्मी ताकत ने हिंदू समाज को अगर तोड़ने की कोशिश की है, तो सबसे आगे रविदास समाज होता है। अखाड़ा निकले तो हम, राम दशहरे का जुलूस निकले तो हम, होली का जुलूस निकले तो हम, सबसे आगे कौन रहते? हम रविदास समाज के लोग रहते। बोले रविदास जी महाराज की। इसलिए हिल मिल के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सदगुरु भगवान की। माननीय से अनुरोध है कि हमारे सत्यानंद जी महाराज एक किताब का विमोचन करवाना चाहते हैं आपके कर कमलों से। इसके बाद मैं आभार के लिए पटवारी जी राजौरे साहब से अनुरोध करूंगा कि आकर आभार प्रकट करें। आदरणीय राजौरे साहब। अरे नारायणदा आई आओ, जिनके तो नारायणदा, अरे नारायणदा आई आई, चलो आई आओ, अरे रात में नजर आवत अभी। हमारे आज के इस गरिमा भाई कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय गौतम जी टेटवाल, नगर के प्रथम नागरिक और नगर के अध्यक्ष पंकज जी पालीवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष नीलेश कुमार वर्मा जी और पार्षदगण, सीएमओ मैडम और समाज के सभी
दूर से और गांव से सभी आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आभार। और अब मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो माताएं बैठी हुई है, आप यहीं से लाइन लगा लीजिएगा। भोजन की प्रसादी अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ बैठे हैं वहीं से ऐसे 3 लाइन लगा लीजिएगा। आगे और भी हम लगा देंगे। और हमारे समिति के सभी युवाओं से निवेदन है, अंकित आप सभी वहाँ जाइए और जाके वहाँ पे सभी वहाँ पे जो दान पट्टी की व्यवस्था है, सभी आप जाइए और वहाँ पे व्यवस्था को आगे करवाइए। अभी हम सभी को भोजन करवाएंगे। अरे ये पंडाल में बैठे हुए पुलिस सब मेरे भाइयों सब बाहर कहीं चले जाए, अपने धर्मशाला भी चले जाए। ये लाइन लगा लीजिएगा, लाइन से यहीं पे बिठवा देंगे। लाइन लगा लीजिएगा आपकी, जहाँ बैठे आप। और युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ भैया, आप सभी वहाँ पे जल्दी से जल्दी अपने को सभी को भोजन करवाना है। हेलो, समिति वालों से मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जा रहे हैं और आप सभी भोजन प्रसादी के मेन गेट के यहाँ पे लग जाए। हमें सभी को भोजन करवाना है और सभी भोजन करके जाए। बिना भोजन करे कोई भी ना जाए। सभी से निवेदन है कि भोजन करके जाए, बिना भोजन करे कोई ना जाए। आप उधर बैठ जाओ। दीदियों से मेरा निवेदन है, लाइन को सीधी कर लीजिए। आप लोग थोड़ी लाइन को सीधी कर लो, ताकि रास्ता भी हो, निकलने का रास्ता रहना चाहिए बीच में से। ये लाइन को सीधी कर लीजिए, बीच में से रास्ता छोड़ दीजिएगा। पीछे और जगह पड़ी हुई है, पीछे जगह पड़ी हुई है, उसका पूरा उपयोग हो जाएगा। बीच में का रास्ता छोड़ दीजिएगा। 100 रुपए की है। अरे वाह। समिति के सभी सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं, समाज सेवियों से, हमारी माताएं बहनें बैठ चुकी है खाना खाने के लिए। दूने पत्तल की व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी दूने पत्तल परोसे। आप उधर से इधर आ जाइए, इधर और जगह खाली पड़ी हुई है। देख सुन यहाँ बनता है लाइट चल रही है, लाइट कैमरा पे चल रही है। लेडीज 3 कट्टा को हिसाब रख दीजिए। 3 कट्टा उनको हिसाब जोड़ दीजिए। मैं हमने पास अब कहीं खाना भी है, एक खाना थोड़ा उनको कह दो, थोड़ा सा जो व्यवस्था में हाँ क्यों हाँ वही अभी यार नहीं आए ये आनंद सभी नव युवकों से निवेदन है कि माता बहनों को भोजन कराने में मदद करें। सब डग्गरवानी, खानगा, निहाल, चोलिया, कल्ला खड़ी, जयनगर, राजनगर, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के नौजवान आए हैं, वो सभी हमारी माता बहनों को रोटी भोजन करवाएं। तत्काल लग जाए सब। चलो सर, लाइट चल रहा है। सर सभी लग जाएं। सभी को भोजन प्रसादी करवाएं। ये जो बीच में जो पन्ना पन्नी पड़ी है, ये भी अपने उठाना है। जो धुना पत्तल मिल रहे हैं, ये अपना बीच में जो पड़ी हुई है सामान उठा ले। डग्गरवाड़ी का बहुत सहयोग रहा है हमेशा। डग्गरवाड़ी के हर नौजवान लग जाए, भोजन की व्यवस्था संभाले। भोजन जितना ले इतने ही मिले।
ज्यादा ना मिले। ये गुरु महाराज का भंडारा है। अपने माता बहन कैमरा से बहुत डर। गद्दरवाड़ी के खानगा का 2 ही मोहल्ला का लग गए हैं, बाकी मोहल्ला का भाइयों भी लग जाए, ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए भी लग जाए। अपनी माता बहनों को अच्छे से प्रसादी खिलाएं। सर आपको भी ले लूँ। हाँ गुरुजी। हाँ हाँ लाइव कर रहे हैं। हाँ लाइव। अरे लाइव में ये भी बता दो, ईश्वर के दलाल गुरुजी किताब प्रकाशित करेंगे। ईश्वर के दलाल गुरुजी किताब। हाँ आप फोटो की विक्रमदा भी आ जाओ। हमारे निहाल के नौजवान में लगे हैं। बहुत महाराज का भंडारा है। सेवा करने का मौका कभी कभी मिलता है। आज आपको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी को भोजन प्रसादी करवाएं। चलो सब्जी वाले 1-2 और लग जाए। सब्जी वाले भैया 1-2 और लग जाए। हमारे रविदास समिति सारंगपुर के अध्यक्ष महोदय खाना हिरवार व हमारे मास्टर खाना हिरवार अध्यक्ष महोदय सांपो गलत है तुमने कहीं दिक्कत सभी सेवा करने वाले कैमरे की नजर में है। क्यों? अरे भैया सभी कैमरे की नजर में है सेवा करने वाले। भैया आओ यार ऊपर तुम भी आ जाओ ना। ये ले लो सेल्फी। हाँ ले लो सेल्फी ले लीजिए। पूरा ले लो पूरा। आए तो तुम्हारा सर जी आए देखो सर जी अरे दीदिया है तो
बैठ जाना बैठ जाना। यह गुरु महाराज का भंडारा है, यह प्रसादी है, कोई इसे व्यर्थ न फेंके। जितनी ले जितनी आप खा सके। भोजन परोसने वाले, प्रसादी परोसने वाले भाइयों से निवेदन है कि वो जल्दी जल्दी और एक ही लाइन में 4-4 5-5 नहीं चले, हर लाइन में 2-3 हो जाए। भोजन की व्यवस्था हमारे भैयों से निवेदन है कि वे लगातार देखते रहें, जितना आप प्रसादी ग्रहण कर सके इतनी ले, और अपनी पत्तल स्वयं ही अपन उठा करके बाउंड्री के बाहर फेंकेंगे। जहाँ पानी लगा हुआ है उधर आपको दूना पत्थर फेंकना है, और पानी भी वही है। मेरे भाइयों से निवेदन है कि माता बहनें वहाँ पानी पीने के लिए जहाँ आएगी तो वहां से थोड़ी जगह खाली कर दे, कुर्सियां थोड़ी फैला के जाके लगा ले, थोड़ी बाकी जगह छोड़ दो, ताकि दूना पत्थर भी वहीं जाके फेंकेगा। नल की जगह छोड़ दो, थोड़ा दूर जाके बैठ जाए, बाउंड्री से जगह छोड़ दो, ताकि माता बहनें जब पत्थर फेंके तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी नहीं आए। अपने दूना पत्थर अपन स्वयं उठाएंगे, जितनी प्रसादी ले जितनी आप ग्रहण कर सके। परोस करने वाले भाइयों से निवेदन है कि वो लगातार हर कतार में चलता रहे, एक जगह कोई एकत्रित ना हो। हमारे भैया ठीक है ना।